अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शुड मॉडल वर्ब। शुड मॉडल वर्ब क्या होता है, हम इसको स्पीकिंग में किस तरह यूज करेंगे और सर इसका मतलब तो बताओ कि इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, टोटल प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पूरी देख ले, अच्छी तरीके से देख ले, एक भी पार्ट स्किप ना करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, सो दिस इज माय गारंटी यू आर गोना लर्न इट। आपको शुड मॉडल वर्ब हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एंड व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल कम्युनिकेटिंग, व्हाइल वर्किंग, यू विल यूज दिस मॉडल वर्ब इन योर स्पीकिंग। तो स्टूडेंट शुड का जो उर्दू मतलब होता है, मतलब इसकी जो उर्दू मीनिंग होती है वो होता है चाहिए। ये सेंस आपको याद रहना चाहिए। देखिए मैंने कहा अभी भी चाहिए, मैं आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये काम मुकम्मल करना चाहिए। होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें नसीहत करते कि आपको अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए। जब भी आप किसी को कोई सजेशन या एडवाइस देते हो, आप किसी अपने दोस्त को सजेस्ट कर रहे हो कि यार यू शुड ट्राई इट वंस, आपको इसको एक दफा ट्राई करना चाहिए, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करनी चाहिए। या आप किसी को कोई एडवाइस, नसीहत देते हो कि यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट जब भी आप मशवरा या कोई नसीहत या आप किसी को कोई सजेस्ट कर रहे हो, तो इन सारी सिचुएशंस के लिए हम यूज करेंगे शुड मॉडल वर्ब। गॉट इट स्टूडेंट? स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को देख ले, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हमारे स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप स्ट्रक्चर में ये देखिए कि कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, कौन सा मेन वर्ब यूज हो रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मॉडल वर्ब होता है ये अक्सर जुमले में आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये जो हेल्पिंग मतलब ये शुड जो है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, वहां पर उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है। मैंने कहा कि आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको अपना टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, यू शुड यूज योर टाइम, यू शुड यूटिलाइज योर टाइम, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो, आपको बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू बाजार, आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, आपको कुछ सीखना चाहिए, यू शुड लर्न समथिंग, यू शुड लर्न समथिंग, उससे यहां आना चाहिए, ही शुड कम हियर, उसे अपनी अम्मी की मदद करनी चाहिए, शी शुड हेल्प हर मदर, शी शुड हेल्प हर मदर, ही शुड हेल्प हिज मदर, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो, उसे ये वीडियो देखनी चाहिए, ही शुड वॉच दिस वीडियो, शी शुड वॉच दिस वीडियो, आपको अपना काम वक्त पर करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, आपको मुझे देखना चाहिए, यू शुड लुक एट मी, यू शुड सी मी, आपको कुछ लिखना चाहिए, यू शुड राइट समथिंग, आपको कुछ पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच समथिंग, यू शुड टीच समथिंग, उन्हें कुछ पढ़ाना चाहिए, दे शुड टीच समथिंग। कोई भी प्रोनाउन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी नाउन का। मिसाल के तौर पर मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, आई शुड टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश, अली को यहाँ आना चाहिए, अली शुड कम हियर, अली को वहां जाना चाहिए, अली शुड गो देयर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब मूव ऑन करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास किस तरह बनते हैं। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया कि जो शुड होता है वो हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, उसके बाद डायरेक्ट हम नॉट लगाते हैं, ये एक मॉडल वर्ब भी है, लेकिन आप इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये नेगेटिव सेंटेंस किया सर आपने यहाँ पर शुड के बाद नॉट क्यों लगा दिया, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानोगे। और याद रखिए मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट ही नॉट आएगा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो देयर, उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, दे शुड नॉट प्ले क्रिकेट, दे शुड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्हें यहां नहीं आना चाहिए, दे शुड नॉट कम हियर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो देयर, हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो टू स्कूल, हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन, हमें यहां नहीं बैठना चाहिए, वी शुड नॉट सिट हियर, हमें वहां बैठना चाहिए, वी शुड सिट देयर, वी शुड नॉट सिट हियर, वी शुड सिट देयर, ठीक है ना, हमें वहां बैठना चाहिए। हमें अपने टाइम को खराब नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम,
वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें आपको देखना चाहिए, वी शुड लुक एट यू। हमें उस फंक्शन को अटेंड करना चाहिए, वी शुड अटेंड दैट फंक्शन, वी शुड अटेंड दैट फंक्शन। हमें उस फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट अटेंड दैट फंक्शन, वी शुड नॉट अटेंड दैट फंक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अगर इफ आई टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ शुड मॉडल वर्ब, तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा की तरह हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब हमारे पास आती है, तो उसको हम जुमले के स्टार्ट में, स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आएंगे। तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड आई लर्न इंग्लिश? क्या आपको वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर? क्या आपको मुझसे बात करना चाहिए? शुड यू टॉक टू मी? शुड यू टॉक टू मी? क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड यू लर्न इंग्लिश? क्या आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए? शुड यू मेक सेंटेंसेस? देखिए, शुड यू मेक सेंटेंसेस। क्या आपको इंग्लिश हाउस एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? शुड यू ज्वाइन इंग्लिश हाउस एकेडमी? क्या आपको मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए? शुड यू यूज मोबाइल फोन? आप सोचते हो ना, क्या मुझे वहां पर एडमिशन लेना चाहिए? शुड आई टेक एडमिशन देयर? शुड आई टेक एडमिशन देयर? क्या मुझे स्कूल आज जाना चाहिए? शुड आई गो टू स्कूल टुडे? क्या मुझे आपसे बात करनी चाहिए? शुड आई टॉक टू यू? क्या मुझे यहाँ आना चाहिए? शुड आई कम हियर? क्या मुझे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? शुड आई इंप्रूव माई सेल्फ? मुझे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, आई शुड इंप्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट इंप्रूव माई सेल्फ। क्या मुझे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? शुड आई इंप्रूव माई सेल्फ? क्या मुझे अपने आप पर काम करना चाहिए? शुड आई वर्क ऑन माई सेल्फ? शुड आई वर्क माई सेल्फ ऑन माई सेल्फ? क्या आपको वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर? क्या उसे यहां आना चाहिए? शुड ही कम हियर? क्या उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड शी लर्न इंग्लिश? ही लर्न इंग्लिश? शी लर्न इंग्लिश? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको पता होगा कि ही के बारे में बात किया जा रहा है या शी के बारे में बात किया जा रहा है। क्या मुझे बोर्ड को साफ कर, क्या मुझे बोर्ड पर कुछ लिखना चाहिए? शुड आई राइट समथिंग ऑन द बोर्ड? क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड यू लर्न इंग्लिश? क्या आपको स्टेज पर आना चाहिए? शुड यू कम ऑन द स्टेज? शुड यू कम ऑन द स्टेज? क्या आपको स्टेज पर बोलना चाहिए? शुड यू स्पीक ऑन द स्टेज? शुड यू स्पीक ऑन द स्टेज? क्या मुझे माइक में बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक इन द माइक? शुड आई स्पीक इन द माइक? मुझे माइक में बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इन द माइक। मुझे माइक में नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक इन द माइक। मुझे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट यूज मोबाइल फोन। आपको अपने वालिदैन की सुननी चाहिए, यू शुड लिसन योर पेरेंट्स। क्या मुझे अपने वालिदैन की सुननी चाहिए? शुड आई लिसन टू माई पेरेंट्स? शुड आई लिसन टू माई पेरेंट्स? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? शुड आई टॉक टू यू? क्या मुझे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? शुड आई इंप्रूव माई सेल्फ? क्या मुझे घर जाना चाहिए? शुड आई गो होम? शुड आई गो होम? या क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए? शुड आई गो बैक होम? शुड आई गो बैक होम? क्या मुझे यहाँ बैठना चाहिए? शुड आई सिट हियर? स्टूडेंट, ये जो जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले, ये प्रैक्टिस हमने किया शुड मॉडल वर्ब का, और मुझे यकीन है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं एक मॉडल वर्ब की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस सीरीज, और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, अपने आप को इंप्रूव करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। स्टूडेंट, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और आप प्रैक्टिस करते जाए।